शांति। जैसे ही ग्रीट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ऐसे ही बात करने के या अपने स्वभाव के, अपने विचार व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है अंजलि अरोड़ा। मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार बोले तो एक्ट्रेस। और मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी है जिसमें मैं सीरियल्स और फिल्म प्रोड्यूस करती हूँ। एज एन एक्ट्रेस मुझे इस इंडस्ट्री में 25 साल हुए। और दिल्ली में मैं जब थी तो मैंने बहुत सारे दूरदर्शन के सीरियल्स किए, क्योंकि उस समय दूरदर्शन ही होता था। मेन लीड में मैंने बंधन, बहुत सारे सीरियल्स किए, कश्मीर आजकल, जहन्नुम से वापसी, बंधन। तो उसके बाद बॉम्बे आने के बाद शक्तिमान मेरा बहुत पॉपुलर सीरियल था। शक्तिमान से लेकर अब क्राइम पेट्रोल तक बहुत बड़ी लंबी जर्नी रही। इस बीच नव्या स्टार प्लस का भी तेनालीरामा का सब टीवी पे तेनालीरामा, फिर कल्पना, नरगिस, हैप्पी होम, इस तरह से बहुत सारे, इधर कमाल उधर धमाल, लेडी इंस्पेक्टर, फिल्म्स भी की। तो ये सब कर करके जर्नी चलती गई। फिर लेकिन मैंने जब भी जो भी काम किए एज एन एक्ट्रेस, अपनी शौकिया किए, बिकॉज बिजनेस भी था, मैं बिजनेस वूमैन। तो मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, इसलिए मेरे लिए वो अहमियत नहीं रही कि मुझे ऐसे टाइमिंग्स में, मतलब जैसे नाइट शूट होता है तो मैं रिजेक्ट कर देती थी, मुझे नहीं करना। तो इसलिए मैंने बहुत फेम भी नहीं कमाया कि भाई जो मुझे लोग सड़क पे चलते पहचाने, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। क्योंकि मुझे लगा कि अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए, कि मैं कैसे भी ट्रैवल कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक नाम वो सब चाहिए। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे कि मुझे एक शौकिया करना है। तो शौक बढ़ते बढ़ते चलता रहा था। अचानक 2017 अगस्त में एक ऐसा हादसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मेरा बेटे ने शरीर छोड़ा। तो आई लॉस्ट माई सन। वो वकील था, तो अचानक ही सडन उसका हुआ ये सब। तो मेरे एकदम से लाइफ ऐसे होता ना, जैसे आपकी लाइफ टोटल समझ ही नहीं आता आगे एकदम कि ये क्या हो गया। तो उस समय में एकदम बहुत डिस्टर्ब हो गई। और क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, तो सबको नॉलेज तो होती ही है कि सबने एक ना एक दिन जाना है। और जितने एजुकेटेड लोग हैं, जनरली आपने देखा होगा, कभी भी कुछ इस तरह की हादसे किसी की फैमिली में होते हैं तो जनरली दुख तो सबके अंदर रहता है, बट वो हू हा करके रोना नहीं रहता है। तो ऐसे ही कुछ हमारी फैमिली में भी था कि मेरे हस्बैंड और मेरा एक जो दूसरा बेटा है, हम 3 जने थे। तो हम कोई भी रोते नहीं थे घर में, ये सोच के कि हम में से कोई भी रोएगा तो दूसरा भी रोएगा। तो लेकिन अंदर ही अंदर हम भरते जा रहे थे। ऐसे में मुझे लगा कि मुझे बहुत शांति की ज़रूरत है। और मेरी एक फ्रेंड को मैंने फ़ोन वैसे किया कि, क्योंकि ये मैंने 2013 से मैं ब्रह्मा कुमारी से ऑफ एंड ऑन जुड़ी हुई थी। लेकिन जुड़ी उस तरह से हुई थी जैसे कि मंदिर में जाते हैं ना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई वॉज वेरी रिलीजियस, 1.5 2 घंटा पूजा करना। तो मैंने भी ब्रह्मा कुमारी इसको उस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा कि ये कोई रिलीजन टाइप की ही है। तो कोर्स भी किया, बट क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, बहुत इच्छा से नहीं किया था तो बहुत गेन भी नहीं हुआ मुझे। तो मुझे कोर्स किया अपना, सोचा कि जैसे भगवान से हम मांगने जाते हैं ना मंदिरों में, तो ऐसे कभी जाती थी सेंटर तो यही सोचती थी कि कुछ मांगूं। लेकिन जब ये टर्न आया ना मेरी लाइफ में, तो मैं टोटली, ब्रेन पूरा ऐसा हो चुका था, अब मुझे चाहिए थी शांति। जो मैं चाहती थी कि मैं मांगूं, ये करूं वो करूं, वो सब खत्म हो चुका था। मुझे चाहिए था कि अब तो मुझे बस मेरा शांत मन हो जाए। तो मैं मुझे बहुत प्यारी वो डायरेक्शन में ही है फ्रेंड जो वो मुझे सेंटर ले गई। तो वहाँ पे सब सिस्टर्स को दीदी ने बताया कि अंजलि आई है और ऐसे से इनका बेटा है। तो सब पहचानते ही थे बीइंग एन एक्ट्रेस। तो वहाँ नम्रता बहन है जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज भी। अभी वो लोखंड वाला सेंटर में नहीं है, किसी और सेंटर में गई हैं, बट उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सर आंखों पे बिठाया कि मतलब, फिर उन्होंने वहाँ जितनी बहनें थी उन्होंने मुझे एक्चुअल जो उस समय ज्ञान मुझे मिला ना, वो मेरे अंदर धारण हो गया कि हमारा आत्मा अमर है, वो नहीं मरती है। हमारा शरीर मरता है, मतलब शरीर खत्म होता है, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं दुखी होंगी या मैं रोऊंगी तो मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस, क्योंकि वो आत्मा तो अलग जन्म उसने लेना ही है, तो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचेंगी। तो जैसे अभी हम देखते हैं ना, कई बच्चे जबरदस्ती चिड़चिड़े रहते हैं या कई बच्चे बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जर्नी करके आए वहां से उनको वाइब्रेशंस वैसी मिल रही हैं।
तो मुझे जिस तरह से उन्होंने समझाया वो इतना प्यारा ढंग था समझने का कि उस दिन से मैंने अपने जो आज शरीर से वो नहीं है लेकिन कहीं है, ये चीज़ को मैंने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया। और मेरे चेहरे पे पहले इतनी खुशी नहीं रहती थी जितनी अब रहती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि सोल का जो बेसिक संस्कार है वो शांत रहना है और खुश रहना है। और हम जितना खुश और शांत रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस हमारे आसपास के लोगों को और हमारे जितने पूर्वज रह चुके हैं, जो हमारे पिछले जन्म में जितने रिश्ते रह चुके हैं, उन सब तक पहुंचती हैं किसी ना किसी रूप में। तो इसलिए मैंने यहाँ आके सीखा कि हमें हर स्थिति में खुश रहना है, भले ही कोई भी स्थिति हो उसको टैकल करो। ठीक है, ऐसी मैं ये नहीं कहती कि अभी कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हंसना शुरू कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर कोई कहेगा ये पागल ही है। तो मतलब दैट वे भी नहीं, लेकिन संयम रख के, मतलब बैलेंस करके चलो हर चीज़ को। तो ये मैंने सीखा और मुझे अभी 1 साल हुआ है यहाँ से जुड़े हुए ओम शांति ये ब्रह्मा कुमारी से। और डे टू डे में मैं बहुत तरह के एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं यहाँ पे। और कहो तो सच्ची बताऊँ मैं, आप बिलीव करें या नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ तो फील करने से आती है, ज़बरदस्ती थोपने से या बताने से नहीं आती। बट मैंने साक्षात्कार किए हैं, मुझे भगवान से मैंने बातें की हैं, जिसको हम ढूंढ रहे थे इतने जन्मों तक, कभी किसी रूप में, कभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद। मुझे तो जहाँ कोई कहता था ना कि अरे यहाँ की मान्यता बहुत है, अरे ये चर्च है यहाँ की मान्यता बहुत है, अरे ये मस्जिद है यहाँ की मान्यता बहुत है, ये मंदिर बहुत मान्य है, मैं तो पहुँच जाती थी वहाँ पे। लेकिन अभी पता चला मान्यता अपने दिमाग में है। आप, क्योंकि भगवान और जो एक शक्ति जिसको कहते हैं ना सुपर पावर, सुप्रीम पावर, हम सबका परम पिता परमात्मा वो एक ही है। जब आपका उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा ना, फिर आपको मीडिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जर्नी मेरी 1 साल की फिलहाल है, लेकिन इस 1 साल में मुझे लगता है कि शायद मैंने पूरा अपना जीवन का निचोड़ निकाला। और आगे क्या होने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे एवरीडे एक्सपीरियंस होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मतलब आई एम सो एक्साइटेड कि हर वक्त देखने में कि मैंने भगवान से बातें तो कर ली, क्या वाकई भगवान भी मेरे सामने आने वाला है। मतलब इतनी स्पीड से मुझे अच्छा लग रहा है कि, और जब आप फील करेंगे और इस चीज़ को महसूस करेंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।